माँ जी, मैंने आपको कितनी बार बोला है, इतनी सारी रोटियां बनाने की जरूरत नहीं है। ज्योति की आवाज रसोई में गूंजी। उसकी बातों में झुंझलाहट साफ थी। वह अपनी सास की आदतों से परेशान थी, जो हर दिन ढेर सारी रोटियां बनाती थीं। वसुधा, जिनके चांदी जैसे बाल रसोई की धीमी रोशनी में चमक रहे थे, चकले से ऊपर देखा। उनकी आंखों में एक गहरी समझ और अनुभव की झलक थी। उनके झुर्रीदार हाथ सालों की मेहनत से थके हुए एक पल के लिए रुक गए। उन्होंने अपने जीवन के कई साल इस रसोई में बिताए थे, हर रोटी में अपने प्यार और देखभाल को समर्पित करते हुए। उनके बगल में रखी थाली में गोल गोल फूली हुई रोटियों का छोटा सा पहाड़ उनके प्यार और समर्पण का प्रमाण था। हर रोटी में उनकी ममता और परिवार के प्रति उनका अटूट प्रेम झलकता था। लेकिन ज्योति की नजर में ये बस बहुत ज्यादा थी, उनकी सास के पुराने जमाने के तरीकों की निशानी। उसे लगता था कि ये सब बेकार की मेहनत है। बेटा, वसुधा ने धीरे से कहा, सबको मेरी रोटियां बहुत पसंद हैं, खासकर रोहन को। वह जानती थी कि उसका पोता इन रोटियों का कितना दीवाना है। अपने पोते का नाम लेते ही उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, जो उनकी आंखों में उभरते हुए दर्द को छुपा रही थी। वह जानती थी कि समय बदल गया है, लेकिन उसकी रोटियों में अभी भी वही प्यार और अपनापन था। ज्योति का तीखा जवाब, रोहन अब बच्चा नहीं रहा माँ जी। वो अपना मॉडर्न ब्रेड और सीरियल खाता है, हवा में गूंजता रहा। वसुधा को अवाक छोड़कर, मुंह फेर कर वो चकला साफ करने में लग गई। हर पोंछ के साथ उसके गालों पर खामोश आंसू बह रहे थे। ज्योति कैसे नहीं समझती, हर रोटी जो वो बनाती थी वो सिर्फ एक रोटी नहीं थी, वो उसके प्यार का प्रतीक थी, पीढ़ियों से चली आ रही एक विरासत। ये उसके लिए अपने प्यार का इजहार करने का, अपने परिवार से जुड़े रहने का एक तरीका था। रसोई, जो कभी रोटियों की खुशबू और बेलन की आवाज से जिंदा रहती थी, अचानक ठंडी और खाली लगने लगी। वसुधा अपने कमरे में चली गई। उसका दिल अनगिनत आंसुओं से भरा हुआ था। बिस्तर पर बैठकर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और दूर के अतीत की यादें उसकी आंखों के सामने घूमने लगीं। वो एक जवान दुल्हन थी, सपनों और उम्मीदों से भरी हुई। जिंदगी ने उसे एक बड़ा झटका दिया जब उसके पति का देहांत हो गया, उसे अपने 2 छोटे बच्चों को अकेले पालने के लिए छोड़कर। वो मुश्किल दिन थे, उसने दिन रात मेहनत की, उसके हाथों ने कभी शिकायत नहीं की, उसका हौसला कभी नहीं टूटा। वो गोल गोल नरम रोटियां ही वो अपने बच्चों को खिला सकती थी। हर निवाले में एक मां का प्यार और त्याग भरा हुआ था। ताजी बनी रोटियों की खुशबू हमेशा उसके बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लाती थी। एक खामोश भरोसा कि उनकी मां उनके लिए है, हर मुश्किल से लड़ रही है। वो रोटियां उसके हौसले, उसके अटूट प्यार की निशानी थीं। सालों बाद जब उसके बेटे ने ज्योति से शादी करने का ऐलान किया, तो वसुधा ने अपनी बहू को खुले दिल से अपनाया। अपनी जिंदगी, अपना घर, अपने नुस्खे बांटने के लिए उत्सुक उसने ज्योति में अपने जवान रूप की झलक देखी। एक मजबूत, आजाद औरत, लेकिन कहीं न कहीं पीढ़ियों का फासला बियाज गया था, जिससे गलतफहमियों की खाई पैदा हो गई थी। खाना पकाने के जरिए अपने प्यार का इजहार करने की उसकी कोशिशों को पुराना और फिजूल समझा गया। शाम को ज्योति ने घर में एक अजीब सी खामोशी देखी। ये खामोशी उसे बेचैन कर रही थी, जैसे कुछ बहुत महत्वपूर्ण छूट गया हो। वसुधा, जो आमतौर पर उनके घर की जान होती थी, उदास लग रही थी। उसकी हंसी मजाक गायब थी। उसकी चहकती आवाज और हंसी की गूंज अब कहीं सुनाई नहीं दे रही थी। उसकी आंखें, जो आम तौरण प्यार से चमकती थीं, उदास लग रही थीं। उसकी मुस्कान की जगह एक गहरी उदासी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी नमी थी, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो पर कह नहीं पा रही हो। ज्योति के दिल में अपराध बोध जागा। उसे एहसास हुआ कि उसने वसुधा के योगदान को कभी सही मायने में नहीं समझा। वो अपने आधुनिक तरीकों में इतनी उलझी हुई थी कि वो वसुधा के खाना पकाने में डाले गए प्यार और मेहनत को नहीं देख पाई थी। वसुधा का हर व्यंजन एक कहानी कहता था, एक परंपरा को जीवित रखता था। अपने पति को बचपन की यादों में अपनी दादी की गर्मागर्म रोटियों का जिक्र करते हुए सुनकर ज्योति को एहसास हुआ कि वो क्या खो रही थी। उनकी अनोखी खुशबू से उनके छोटे से घर में गर्माहट और सुकून भरते हुए वो यादें अब भी उनके दिल में बसी हुई थी। ज्योति के गले में एक गांठ सी बन गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने वसुधा से माफी मांगने का निश्चय किया। उसे अपनी गलतफहमी का एहसास हुआ। उसने ठान लिया कि अब से वो वसुधा के अनुभव और प्यार को समझेगी और उसकी कद्र करेगी। ज्योति ने वसुधा को बगीचे में अपने प्यारे पौधों को पानी देते हुए पाया। वसुधा का बगीचा उसकी आत्मा का प्रतिबिंब था। हर पौधा उसकी देखभाल और प्यार का प्रतीक था। डूबते सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी।
समय और अनुभव से बनी रेखाओं को उभार रही थी। ये रेखाएं उसकी जीवन यात्रा की कहानियां बयां कर रही थीं। हर झुर्री में एक याद छुपी थी। माँ जी, ज्योति ने धीरे से कहा, मुझे माफ करना। उसकी आवाज में पश्चाताप और सच्चाई की झलक थी। मैंने जो कहा वो गलत था, मुझे माफ कर दीजिए। ज्योति की आंखों में आंसू थे और उसकी आवाज में सच्चाई की गहराई थी। वसुधा पलटी, उसकी आंखें हैरानी और राहत से भरी हुई थीं। उसने ज्योति की आंखों में सच्चाई और पश्चाताप देखा। उसने ज्योति को एक गर्मजोशी भरे आलिंगन में खींच लिया। बिना कहे समझ के शब्द उनके बीच से गुजरे। ये आलिंगन उनके बीच की सभी दूरियों को मिटा रहा था। उस दिन से ज्योति ने हमेशा वसुधा की रोटियों का एक टुकड़ा खाना सुनिश्चित किया। ये उसकी मां के प्रति सम्मान और प्यार का प्रतीक बन गया। न सिर्फ स्वाद का आनंद लिया, बल्कि हर परत में पके हुए प्यार और त्याग का भी। हर निवाला उसे वसुधा के प्यार और देखभाल की याद दिलाता था। उसने महसूस किया कि कुछ परंपराएं कालातीत होती हैं, वे पीढ़ियों को जोड़ती हैं और परिवार की जड़ों को मजबूत करती हैं। उनका सार इतना कीमती होता है कि आधुनिकता की भाग दौड़ में खो न जाए। ये परंपराएं हमें हमारी पहचान और मूल्यों की याद दिलाती हैं और हमें एक दूसरे से जोड़ती हैं।